और मेरे सुरवीरों कैसे हो। हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और इस समय हम पढ़ रहे हैं लाभ और हानि के बेहतरीन क्वेश्चन जिनको लगाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, लेकिन इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम 2 से 3 सेकंड के अंदर में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि आपको वीडियो तो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आपको ट्रिक समझ में आएगा। तो चलो आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर लगे कि हाँ चैनल आपके काम का है, आपको मैथ्स सिखा सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए काफ़ी सारी चीज़ें अरिहंत बुक की पूरी बुक की सॉल्यूशन चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे जब चाहें तो चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको लगाने हों तो बेसिक सी चीज़ें याद रखिएगा। जैसे इसने पूछा क्रय मूल्य, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखो, थोड़ा सा चीज़ें हैं जो याद रखिएगा। क्या क्या आपको याद रखना है, याद रखिएगा कि क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य ये हमेशा 100% होगा। ठीक है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। क्लियर है बात इतनी। दूसरी चीज़ देखो, जब ये कहेगा 10% का लाभ, तो लाभ को हमेशा 100 प्लस करके लिखिएगा। ठीक है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक, फिर ये कह रहा है 15% का लाभ, तो 100 प्लस लाभ करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में हानि कह देता तो हम क्या करते, तो भैया जब हानि कह देता तो हम लिख देते 100 माइनस हानि प्रतिशत। बस इतनी सी बातें, 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। दूसरा, लाभ हमेशा 100 प्लस करके होगा, और हानि हमेशा 100 माइनस करके होगा। बस अगर आप ये 3 बातें दिमाग में रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए आपके कितने जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं। पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप खुद ब खुद लगा लोगे। ठीक है, क्या क्या दिया गया देखो। सबसे पहले दिया गया 10% का लाभ, तो 10% का लाभ, तो 100 प्लस 10% कितना हो जाएगा, 110%। ये समझ में आया। 15% का लाभ यानी कि 100 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा, 115%। ठीक, अब हमारी ट्रिक शुरू होती है यहाँ से। अब जितना भी दिया होगा उन दोनों का अंतर, उन दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस निकाल लेना। ठीक, अब हमको पता है कि भाई 115 और 110 में कितने का अंतर है, पता है आपको। तो 115 में से 110 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5%। और ये 5% किसके बराबर होगा, जो रुपए कम या ज़्यादा मिलेंगे उसके बराबर होगा। ठीक, तो 5% बराबर किसके हो जाएगा, 200 रुपये के। हमने क्या देखा था कि क्रय मूल्य हमेशा हमारा 100% होगा। क्रय मूल्य हमेशा 100%, यानी 5% बराबर 200, तो 1% बराबर, भाई 5% अगर मान लो कि पाँच चादरें जो हैं वो 200 रुपये में मिलती हैं, तो एक चादर कितने का मिलेगा, जाहिर सी बात है भाई 40 रुपये का मिलेगा। ये बात आई समझ में। या समझ लो 5 चॉकलेट जो है 200 रुपये की, तो एक चॉकलेट कितने की, 40 रुपये की। भाई भाग ही तो करते हैं जब हम एक का किसी चीज़ का निकालते हैं ना। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि 5 चॉकलेट जो है, अगर हमसे कहा जाए कि 5 चॉकलेट पापा लेके आए हैं और 200 रुपये की लाए हैं, तो आप सोचोगे ना, तो एक चॉकलेट कितने रुपए की होगी। भाई एक सारी चॉकलेट्स एक ही कीमत की हैं, तो एक चॉकलेट कितने की होगी, भाई हम भाग कर देंगे 200/5। ठीक है, तो 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, नहीं 5 चौक 20, यानी कि 40 रुपये की एक चॉकलेट, यानी डेयरी मिल्क की सिल्क वगैरह होगी, है ना। तो 40 रुपये की एक चॉकलेट। हमको क्या निकालना, हमेशा क्रय मूल्य हमारा 100% होगा। क्रय मूल्य कितना होगा, 100%। तो यानी हमें यहाँ पर क्या निकाल देना है, सिंपली से 100%। एक चीज़ देखो, एक में 2 जीरो बढ़ाया तो 100 हो गया, तो इधर भी 2 जीरो बढ़ा दो, 40 में भी 2 जीरो बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा, 4000 रुपये।
यानी कि उस सामान का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। कितना टाइम लगता है इस क्वेश्चन को करने में? अगर आपको करना होता तो आप सीधा सा देख लेते कि भाई 10% लाभ यानी 110, 15% लाभ यानी 115, दोनों का अंतर 5%। ठीक है, 5% बराबर 200, 5% बराबर 200, है ना। अब 200, अगर 5% बराबर 200 तो 1% बराबर 40, तो 100% बराबर 4,000। मतलब पेन भी चलाने की आपको ज़रूरत ना पड़ती, बिना पेपर पेन के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते ना। अगला क्वेश्चन दिया गया कि महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा, है ना। क्वेश्चन शुरू करने से पहले भाई अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो। वीडियो का जो लाइक टारगेट रहेगा वो रहेगा 150 प्लस लाइक्स। 150 प्लस लाइक्स का बहुत छोटा सा टारगेट है ना। आप लोगों के लिए इतनी बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक्स लेकर आ रहा हूँ, तो आप लोग तो इतना खरीद सकते हो जो इसका तो कोई पैसा नहीं लगना है। तो भाई कर दो। चलो चलो तब तक हम अगला क्वेश्चन, जिनको नहीं समझ में आएगा वो इस क्वेश्चन के बाद लाइक कर देंगे, क्योंकि पक्का है इस क्वेश्चन के बाद उनको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। ठीक है, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60% अधिक मिलते, है ना। 60 रुपये अधिक मिलते। तो महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था? ऑप्शन की जरूरत नहीं, क्या करेंगे, 10% हानि, तो हानि में क्या बताया, 100 माइनस 10, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाता है, ये 90%। ठीक है, उसे 5% हानि पर बेचता, 5% हानि का मतलब 100 माइनस 5 यानी कि 95%। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, तो 95 में से 90 घटाओगे कितना हो जाएगा बाबू, 5%। तो 5% बराबर कितने के, 60 रुपये के, जितना रुपए दिया होगा वो लिख लेना, 60 रुपये के। हम क्या पूछ रहा है, कितने में खरीदा था, यानी क्रय मूल्य, और हमको पता है क्रय मूल्य का मतलब 100% होगा, होगा कि नहीं होगा, क्रय मूल्य का मतलब 100%। तो 5% बराबर 60, तो 1% बराबर 60/5, यानी 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, यानी 1% बराबर 12 रुपये के। हमें 100% निकालना है, एक है 2 जीरो इधर बढ़ा दो तो 100 हो जाएगा, इधर 12 है, इधर 2 जीरो बढ़ा है तो इधर भी 2 जीरो बढ़ा दो, यानी कि 1200 रुपये। यानी कितने में घड़ी खरीदा था, 1200 रुपये का। तो यानी सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, अब समझ में आया। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, अगर लाभ होगा तो 100 में प्लस कीजिएगा, अगर हानि होगा तो 100 में माइनस कीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो भाई जिनको पहले क्वेश्चन में नहीं समझ में आया था, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया था, वो अब तो लाइक कर दें। ठीक है, और चैनल को भाई तुरंत से रेड वाला बटन नीचे दिख रहा है ना, सब्सक्राइब का, दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही शानदार ट्रिक्स आपको मिलने वाले हैं। अभी हम और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। तो फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लगा लोगे ना क्वेश्चन। चलो आपको टाइम दे देते हैं, आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं। 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो देखो, सबसे पहले क्या कहा, 15% लाभ पर बेचा। तो 15% लाभ का मतलब 115%। ये समझ में आया। यदि वह 10% हानि पर बेचता, तो 10% हानि का मतलब 100 माइनस 10 यानी कि 90%। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, तो भैया 115 में से 90 घटाओ, 100 में से 15 जाता है, 90 में से 25 जाता है। तो यानी 115 में से 90 घटाते हो तो कितना हो जाता, 25%। और 25% किसके बराबर है भाई, 500 के। तो 1% हमको पता है क्रय मूल्य बताना, तो क्रय मूल्य का मतलब 100% निकालना है। तो पहले 1% निकाल लो, तो 1% हो जाता 500/25। तो 25 इक्के 25, 25 दूना 50, यानी कि 20 रुपये 1% बराबर। 100% निकालना है,
दो जीरो इधर बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो भाई दो जीरो इधर भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि 2000 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, समझ में आ गया क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होने वाली है। कोई दिक्कत है नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक घोड़ा, ठीक है, 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 3000 रुपये अधिक मिलते हैं, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपका ऑप्शन ए है 10,000 रुपये, ऑप्शन बी 15,000 रुपये, ऑप्शन सी 20,000 रुपये या फिर ऑप्शन डी 25,000 रुपये। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए और आपको फिर से टाइम दिया जाता है 30 सेकंड का। तो भाई सभी का आंसर तो आ गया, सभी लोगों ने तो तुरंत लगा लिया, 30 सेकंड का टाइम भी नहीं लगा आपको। चलो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जिनका नहीं लगा वो समझ ले। 10% की हानि का मतलब 100 माइनस 10 90%। 20% का लाभ का मतलब 100 प्लस 20 यानी कि 120%। इन दोनों का अंतर, तो 120 और 90 में कितने का अंतर है भाई? 30 का। तो यानी 30% बराबर कितना हो गया? 3000 रुपये। कितना हो गया? 3000 रुपये। हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमको पता है कि भाई कितना होता है? 100% होता है। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। इसका मतलब ये है कि पहले तो हमको 1% निकालना होगा। तो 1% निकालने के लिए क्या करेंगे? 3000 को 30 से भाग कर देंगे। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ये तो पता है ना कि भैया अगर अंश और हर दोनों के पास इकाई का अंक शून्य है तो वो कट जाते हैं। अब 3 से 300 को काट दोगे तो 100 हो जाएगा, यानी 1% बराबर 100 के। तो 100% बराबर भाई 2 जीरो इधर बढ़ाओगे 100%, तो 2 जीरो इधर भी बढ़ा लो। 100 था तो 2 जीरो इधर भी बढ़ा लो, यानी कि 10,000 रुपये। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया? 10,000 रुपये। यानी ऑप्शन ए जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, अभी बताओ, अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो बता दो। कोई दिक्कत है? सभी लोग बताएंगे भाई, कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो। क्लियर है बात इतनी? अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो भाई कितना शानदार है ना। कितना बड़ा चढ़ा के दिया गया क्वेश्चन, लेकिन लगेगा वैसे ही। क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम और रहीम समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदते हैं। उन्होंने गाय खरीदा, ठीक है। राम ने अपनी गाय 20% लाभ पर तथा रहीम ने अपनी गाय 25% हानि पर बेच दिया। यदि राम रहीम से 4,500 रुपये अधिक पाया हो तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और आपके ऑप्शन है ए 10,000 रुपये, ऑप्शन बी 20,000 रुपये, ऑप्शन सी 30,000 रुपये या फिर ऑप्शन डी 35,000 रुपये। और इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे केवल और केवल 20 सेकेंड। चलिए भाई लगाइए क्वेश्चन। देखो भाई 20 सेकंड का भी टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड में तो आंसर बच्चे देने लगे थे। तो यहाँ पर क्या था? 20% का लाभ यानी कि 120%। ये बात आई समझ में? फिर इसको 25% की हानि यानी कि 100 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा? 75%। भाई 20% का लाभ तो 100 प्लस 20 120 हो गया। 25% की हानि तो 100 माइनस 25 यानी 75 हो गया। दोनों का अंतर, दोनों का अंतर तो कितना हो गया अंतर? 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7 गया 4, यानी 45%, है ना। दोनों का अंतर कितना आया? 45%। और 45% कितना है? 4,500 के। जो भी अमाउंट दिया होगा कम या ज़्यादा उसके बराबर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लो हमको प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य। तो हमको पता है भाई क्रय मूल्य कितना होता है? 100%, ये पता है ना। तो यहाँ पर 1% निकाल लो पहले। 100% निकालने के पहले 1% जरूर निकाल लेना, ठीक है। और 1% निकालना भी बहुत ही आसान है। जितना दिया होगा उसको प्रतिशत वाले नंबर से भाग कर देना बस।
तो हो जाएगा 45 इक्के 45, यानी 1% बराबर क्या हो गया 100 के। हमें 100% निकालना है क्योंकि क्रय मूल्य तो 100% हो है ना। तो यहाँ पर 2 जीरो लगाओगे तो 100% हो जाएगा। तो भाई यहाँ 2 जीरो लगाओ तो यहाँ पर भी 2 जीरो लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा 10,000। अच्छा, कुछ 10,000 की हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे क्यों जीरो दोनों इधर लगाया तो इधर भी लगाया। भाई दोनों को बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा, जितना तभी बराबर होंगे, जितना इसको दोगे उतना ही इसको भी दोगे। अगर 2 जीरो इसको दिए हो तो 2 जीरो हमें इसको ही देना पड़ेगा, तभी ये बराबर का रूल फॉलो करेगा। बताओ समझ में आई बात। तो ये रहे भैया, मतलब इतने आसानी से ये क्वेश्चन लग जाएंगे, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। आपको क्या लगता है कि भाई ये क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए आसान हो गए? तो भैया अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट बहुत छोटा सा रखा है, केवल और केवल 150 प्लस लाइक्स का, 150 प्लस लाइक्स का टारगेट रखा है। तो सभी लोग भैया लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए हो बच्चा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी मस्त मस्त ट्रिक जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उसकी नोटिफिकेशन बेल बजे। ठीक बच्चा, तो चलो फिर पढ़ते रहो बढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, नए ट्रिक्स के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।